नमस्कार मित्रों, शुक्ला जी यूपी 32 चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे 84 लाख योनियों का रहस्य। तो इसके बारे में जानकारी आपसे साझा करेंगे मित्रों। तो बिना देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों में वर्णित 84 लाख योनियों के बारे में आपने कभी न कभी अवश्य सुना होगा। हम जिस मनुष्य योनि में जी रहे हैं वो भी उन 84 लाख योनियों में से एक है। अब समस्या ये है कि कई लोग ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में इन योनियों का अर्थ क्या है। ये देखकर और भी दुख होता है कि आज की पीढ़ी, पढ़ी लिखी नई पीढ़ी इस बात पर व्यंग करती है और हंसती है कि इतनी सारी योनियां कैसे हो सकती हैं। कदाचित आपने सीमित ज्ञान के कारण वे इसे ठीक से समझ नहीं पाते। गरुड़ पुराण में योनियों का विस्तार से वर्णन किया गया है, तो आइए आज इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि क्या एक जीव के लिए ये संभव है कि वो इतने सारे योनियों में जन्म ले सके? तो उत्तर है हाँ। एक जीव, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, इन 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात वो इन्हीं 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेती है। ये तो हम सब जानते हैं कि आत्मा अजर एवं अमर होती है। इसी कारण मृत्यु के पश्चात वो एक दूसरे योनि में दूसरा शरीर धारण करती है। अब प्रश्न यह है कि यहाँ योनि का अर्थ क्या है? अगर आसान भाषा में समझा जाए तो योनि का अर्थ है जाति, नस्ल, जिसे अंग्रेजी में हम स्पीसीज कहते हैं। अर्थात इस विश्व में जितने भी प्रकार की जातियां हैं उसे ही योनि कहा जाता है। इन जातियों में न केवल मनुष्य और पशु आते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीवाणु, विषाणु इत्यादि की गणना भी उन्हीं 84 लाख योनियों में की जाती है। आज का विज्ञान बहुत विकसित हो गया है और दुनिया भर के जीव वैज्ञानिक वर्षों की शोधों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस पृथ्वी पर आज लगभग 87 लाख प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन 87 लाख जातियों में लगभग 2 से 3 लाख जातियां ऐसी हैं जिन्हें आप मुख्य जातियों में, लगभग 2-3 लाख जातियां ऐसी हैं जिसे आप मुख्य जातियों में उपजातियों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थात अगर केवल मुख्य जातियों की बात की जाए तो लगभग 84 लाख हैं। अब आप सिर्फ ये अंदाजा लगाइए कि हमारे हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले केवल अपने ज्ञान के बल पर ये बता दिया था कि 84 लाख योनियां हैं, जो कि आज की उन्नत तकनीक द्वारा की गई गणना के बहुत निकट है। हिंदू धर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहने को ही जन्म मरण का चक्र कहा गया है। जो भी जीव इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, अर्थात जो अपनी 84 लाख योनियों की गणनाओं को पूर्ण कर लेता है और उसे आगे किसी अन्य योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही हम मोक्ष की प्राप्ति करना कहते हैं। मोक्ष का वास्तविक अर्थ जन्म मरण के चक्र से निकलकर प्रभु में लीन हो जाना है। ये भी कहा गया है कि सभी अन्य योनियों में जन्म लेने के पश्चात ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि से पहले आने वाले योनियों की संख्या 80 लाख बताई गई है।
अर्थात हम जिस मनुष्य योनि में जन्मे हैं वो इतनी बिरली होती है कि सभी योनियों के कष्टों को भोगने के पश्चात ही हमें प्राप्त होती है। और चूंकि मनुष्य योनि वो अंतिम पड़ाव है जहाँ जीव अपने कई जन्मों के पुण्यों के कारण पहुँचता है, मनुष्य योनि ही मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया है। विशेषकर कलयुग में जो भी मनुष्य पाप कर्म से दूर रहकर पुण्य कर्म करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति की उतनी ही अधिक संभावना होती है। किसी भी अन्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति उतनी सरल नहीं है जितनी कि मनुष्य योनि में है। किंतु दुर्भाग्य ये है कि लोग बात का महत्व समझते नहीं है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि क्या मोक्ष पाने के लिए मनुष्य योनि तक पहुंचना या उसमें जन्म लेना अनिवार्य? इसका उत्तर है नहीं। हालांकि मनुष्य योनि को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक आदर्श योनि माना गया है, क्योंकि मोक्ष के लिए जीव में जिस चेतना की आवश्यकता होती है वो हम मनुष्यों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कई गुरुजनों ने यह भी कहा है कि मनुष्य योनि मोक्ष का सोपान है और मोक्ष केवल मनुष्य योनि में ही पाया जाता है। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है कि केवल मनुष्यों को ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्य जंतुओं अथवा वनस्पतियों को नहीं। इस बात के कई उदाहरण हमें अपने वेदों और पुराणों में मिलते हैं कि जंतुओं ने भी सीधे अपनी योनि से मोक्ष प्राप्त की है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे ऐसे धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, जय हनुमान की।